सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पोके डायमेंशन एक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कांटो ट्रेनर्स हुम ऐश बैटल्ड, जिसका मतलब है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो कल जैसा कि पोकेमोन जर्नीज का नया एपिसोड आ रहा है तो कल लाइव स्ट्रीम तो होगी, और अगर गो ने ग्रुकी को पकड़ लिया तो सभी फैंस का कुछ यही रिएक्शन होगा जो आप आगे अभी देखने वाले हो। भाग यहाँ से, भाग भाग। तो जैसा कि लाइव स्ट्रीम में मैंने कहा था कि 100 सब्स हो गए हैं, तो कुछ सरप्राइज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। कुछ लोग तो वेट कर रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो सरप्राइज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो एक पहला सरप्राइज़ जो है वो है कि हम डायमेंशनल एडिट्स से एक नया चैनल खोला है, जिस पे मैं एडिट्स डालूंगा। और दूसरा है कि मैं अब सिर्फ पोकेमोन की वीडियो नहीं, बाकी एनिमे की भी वीडियो डालूंगा। और तो और अब मैं पोकेमोन जर्नीज़ के अपडेट्स भी दूंगा। तो ये मतलब एक सरप्राइज़ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है सरप्राइज़ आप सबके लिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको ये सरप्राइज़ पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मगर मैं अपनी कोशिश करी जो सरप्राइज़ दे सकता था उस हिसाब से। तो कल की लाइव स्ट्रीम में आपसे एक चीज़ पूछनी है कि कल की लाइव स्ट्रीम में मैं नॉर्मल जैसे मैं पिछली लाइव स्ट्रीम में करा था वैसे करूं, या मतलब मैं अपनी वॉइस दे के कुछ हम चैट करें, जो तुम कमेंट्स में पूछोगे उनका आंसर कुछ ऐसा सा करूं क्या, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना। The journey starts today. The journey starts today. तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो टॉप 10 मतलब स्टार्टिंग में भी बता दिया था, टॉप 10 कांटो ट्रेनर्स जो मतलब ऐसे जिन्होंने बैटल किया था। तो अब हम लिस्ट अपनी शुरू कर लेते हैं। जो नंबर 10 पे जो ट्रेनर है जिसने ऐसे बैटल किया था कांटो में, वो है तो मिस्टेक। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर थी, ये तो हर कोई जानता है कि उसने मतलब जिम लीडर थी तो उसने मतलब बैटल भी किया था ऐश के साथ। और जिम लीडर से तो बैटल करती हैं बाद में, और ये काफ़ी पावरफुल थी। इसने ज़्यादा बैटल नहीं किया मिस्ट्री ने, तो हम ज़्यादा जान नहीं पाए इसकी पावर के बारे में। ये एक वाटर टाइप जिम लीडर थी जो आपको सबको ही पता होगा, और जिसने पोकेमॉन देखा है स्टार्टिंग में, और हर किसी ने देखा है जो भी फ़ैन है उसके। तो अब हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में जो है वो है लेफ्टिनेंट सर्ज। लेफ्टिनेंट सर्ज को तो हर कोई जानता है। तो लेफ्टिनेंट सर्ज जो थे वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर थे, और उनके राइचू को हमने हाल ही में जर्नीज में भी देखा था। स्टार्टिंग में उनके राइचू से बैटल हुआ था और जीत गया था ऐश। तो इस टाइम तो उनका राइचू इतना पावरफुल था कि इसने पिकाचू को हरा के, मतलब ऐश ने ये भी कहा था, पिकाचू को ऑफर दिया था कि तुम इवॉल्व हो जाओ, मगर पिकाचू ने इस उसको डिसएग्री करके, मतलब अपने पिकाचू फॉर्म में ही रह के, फर्स्ट इवोल्यूशन फॉर्म में रह के उसको हरा दिया था राइचू को। तब भी जिम लीडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे लेफ्टिनेंट सर्ज। तो हम अब अपने अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले जो भी है ट्रेनर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला ट्रेनर जो है वो है एरिका। तो ये जो थी ये भी एक जिम लीडर थी और काफ़ी पावरफुल जिम लीडर थी। इसका मतलब जो ग्लूम था उसको ऐश ने बचाया था, तो इसने उसको ऐश को जिम बैच दे दिया था फ्री में बिना लड़े। क्योंकि जब ये बैटल कर रहे थे उसको मतलब टीम रॉकेट ने आके बीच में इंटरप्ट कर दिया था, तो ऐश ने इसके ग्लूम को बचाया। तो इसने बिना बैच लड़े, मतलब बिना मैच पूरा करे ही ऐश को अपना जो बैच था वो दे दिया। तो हम अपने अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो अगला ट्रेनर है वो है तो कोगन जो था उसके पास सोल बैच था, आपको याद ही होगा, जिसपे वो एक मैनमौत गोल बैट वगैरह थे। तो इसने मतलब थोड़ा सा ऐश को कन्फ्यूजन में डाल दिया था, मगर बाद में ये हार गया था। तो चारमेंडर ने वेनमॉथ के स्टन स्पोर पे अपना फ्लेम थ्रोर चला के वेनमॉथ को हरा दिया था, फिर उसके गोल बैट को भी हरा दिया था। तो यहाँ पे उसके बैटल एंड हो गई थी कोगा। और ये बैटल मुझे तो याद है, अगर आपको याद होगी तो कमेंट में जाके बताना। और मैंने पहले एक और चीज़ भी कही थी, वो भी जाके कमेंट में बता देना। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेनर या जिम लीडर की तरफ मतलब अपना मुंह मोड़ते हैं। तो 6 नंबर पे है वो है तो ब्लेन। तो मेरे हिसाब से सबको ही याद होगा, जो मतलब बुढ़ा सा आदमी जो था, जो वॉल्केनो में जाके जिसने ऐश को लड़ाया था, जो वॉल्केनो में जाके लड़ रहे थे ऐश और ये ब्लेन जो था। लेकिन पहला बैटल उनका हो नहीं पाया था टीम रॉकेट की वजह से। मगर फिर जब चारिज़ार्ड और मैगमार लड़े थे, आपको याद होगा, वॉल्केनो के ऊपर जाके, तब ऐश ने ब्लेन को हरा दिया था। उसमें ऊपर से चारिज़ार्ड ने मैगमार को फेंक के मारा था ऊपर से, क्योंकि चारिज़ार्ड और मैगमार लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे
ख़त्म हो गया था एपिसोड, और ऐश ने वोल्केनो बैच भी जीत लिया था इसको हरा के, जो इनको कहूँ जो भी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो थी सबरीना को हर कोई जानता है, पहचानता है, सब जानते हो, साइकिक टाइप ट्रेनर थी वो, या जिम लीडर जिसको ऐश 2 बारी में हरा नहीं पाया था, मगर बाद में हॉन्टर को लेके आया था, हॉन्टर ने सबरीना को हरा दिया था, फिर वो डॉल चली गई थी आलिया जाम्बी। तो ऐसे कुछ स्टोरी थी उस एपिसोड की, अगर आपने देखा होगा तो। मोस्ट ऑफ लोगों ने ये वाला एपिसोड देखा ही होगा, तो वो इस एपिसोड की कहानी जानते होंगे और सबरीना के बारे में भी जानते होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट ट्रेनर या जिम लीडर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिची। तो रिची हमारा नेक्स्ट ट्रेनर है, जो मतलब काफ़ी पावरफुल था और ऐश के साथ का ही था, और इसने मतलब ऐश से बैटल भी किया था और ऐश को हराया भी था, मगर अपने अगले बैटल में हार गया था। आपने देखा ऐश इससे हारता नहीं, अगर चारिज़ार्ड ने नैप ना लिया होता या ऐश ने गलती ना की होती चारिज़ार्ड को निकालने की रिची के सामने, मगर कुछ भी कह लो, रिची ऐश से जीत गया था। और वो पावरफुल ट्रेनर था काफ़ी, रिची मतलब अच्छा ट्रेनर था और काफ़ी पावरफुल भी था। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेनर या जिम लीडर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गैरी ओक। तो गैरी तो ऐश का बेस्ट राइवल है मेरे हिसाब से, जो कि इसके साथ स्टार्टिंग से है। तो पहले ये पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता था, फिर बाद में प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर ओक की तरह, अपने दादाजी जो भी लगता है उसका। और अभी इसकी जर्नीज में आने की भी खबर मिल चुकी है आयरिस के साथ, मतलब आयरिस के बाद आएगा, आयरिस के साथ तो नहीं आने वाला है ये गैरी ओक जर्नीज में, मगर देखते हैं अगर आता है क्या। तो अब हम अपने नेक्स्ट जिम लीडर या ट्रेनर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगाथा को तो मोस्टली लोग जानते ही हैं, वो कांटो की एलीट 4 की मेंबर है, जो भी मतलब जिन्होंने भी ढंग से थोड़ी सी स्टडी करी होगी पोकेमॉन पे, वो जानते ही होंगे अगाथा कौन है, जो कि एलीट 4 की मेंबर है। तो ऐसे इसको ज़्यादा फाइट तो नहीं दे पाया था, मगर ये इसने कॉम्प्लीमेंट तो करा था ऐस के स्किल को जब डुएल हुआ था इन दोनों का। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेनर या जिम लीडर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लोरेली, जो कि एक एलीट 4 की मेंबर भी थी कांटो में और मिस्टी की आइडल भी थी, अगर आप जानते होंगे इसे। लोरेली जो भी था इसका नाम, तो ये मिस्टी की आइडल भी थी और ऐसे इससे ज़्यादा कुछ मतलब बैटल अच्छे से कर नहीं पाया था, मगर जो भी था ये काफ़ी पावरफुल ट्रेनर कांटो की। और ब्रूनो सबसे मतलब कमज़ोर एलीट 4 मेंबर था, आप जानती होगी उसे। तो अब वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए, और डायमेंशनल एडिट चैनल की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और जो है कल लाइव स्ट्रीम होगी पोकेमॉन जर्नीज़ की, तो उस पर भी आ जाना, पोकेमॉन का एपिसोड देख लेना। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Fearless.